हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भाई बहन शादी नहीं कर सकते? एक्चुअली ना करना भी नहीं चाहिए, बट क्यों? बिकॉज कई सालों पहले ऐसी ही कुछ गलती हैब्सबर्ग फैमिली ने की थी। अपनी फैमिली के अंदर मैरिज करने का एक ट्रेडिशन उन्होंने फॉलो किया, जिसका अंत वॉज रियली डार्क। पूरा उनका जो ब्लड लाइन है ना, इस चक्कर में खत्म हो गया और एक राजा ने यही ट्रेडिशन की वजह से अपना एक टेस्टिकल भी गंवा दिया। तो साल था 1649 का। स्पेन का राजा था फिलिप द फोर्थ, हु वाज सिंगल। उनकी पहली बीवी कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। अभी उनका कुछ एज 44 इयर्स था एंड वो दूसरी शादी करने वाले थे। इस बार वो और किसी से नहीं पर अपनी नीस, जिसका नाम मैरियाना ऑफ ऑस्ट्रिया था, उससे शादी करने वाले थे। मैरियाना तभी सिर्फ 14 इयर्स की थी एंड दोनों भी ना हैब्सबर्ग हाउस से बिलोंग करते। हैब्सबर्ग फैमिली के लोग ना खुद के रिलेटिव से शादी करना प्रेफर करते, सो दैट थ्रोन का पावर एंड जमीन जायदाद जो है ना, वो घर से बाहर ना जाए। तो इसी वजह से मैरियाना ने भी अपने अंकल फिलिप द फोर्थ से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। शादी के बाद किंग एंड क्वीन को 5 बच्चे हुए, पर 5 बच्चों में से 3 काफी यंग एज में ही चल बसे, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उनके पेरेंट्स ने सेम ब्लड लाइन में शादी की थी। सिर्फ 2 बच्चे ऐसे रहे जो अडल्टहुड तक सरवाइव कर पाए। मैरियाना एंड फिलिप को एक बेटी हुई थी जिसका नाम मार्गरेट रखा गया था एंड उसकी माँ की तरह उसकी भी शादी यंग एज में उसके अंकल के साथ करा दी गई थी। मार्गरेट के अलावा मैरियाना एंड फिलिप को एक लड़का भी हुआ था जिसका नाम रखा गया चार्ल्स द सेकेंड। चार्ल्स जब पैदा हुआ तब उसे देख के सब डर गए, बिकॉज वो कई डिफॉर्मेशन के साथ पैदा हुआ था। एंड कहा जाता है कि चार्ल्स के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चार्ल्स के माता पिता ने खुद के फैमिली में ही शादी की थी। चार्ल्स को देख के कई लोगों ने यह भी अफवाह फैला दिया कि कोई तो कर्स की वजह से वो ऐसा पैदा हुआ है। चार्ल्स का जो जॉ था ना, वो एक साइड से डिफॉर्म था। देन जैसे जैसे चार्ल्स बड़ा हुआ तब ये भी देखने मिला दैट हिज बॉडी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। देन यंग एज में ही उसके बाल झड़ना शुरू हो गए, जिस वजह से वो हैवी विग पहनने लग गया। बचपन से ही कुछ न कुछ इन्फेक्शन की वजह से चार्ल्स बीमार पड़े रहते एंड इवन बहुत पेन में भी रहते, पर किसी तरह ही सर्वाइव्ड। जब वो 3 साल का हुआ तब उसके डैड फिलिप की 60 इयर्स की एज में मौत हो गई। उनके जाने के बाद थ्रोन गया चार्ल्स के पास। चार्ल्स तब क्योंकि छोटा था तो उसके माँ ने उसके बिहाफ पे थ्रोन संभाला, बट बड़े होने के बाद जब चार्ल्स पावर में आ गया तो उसके जो एडवाइजर्स थे ना, वो उस पर भरोसा नहीं करते थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि अपने हेल्थ की वजह से वो थ्रोन संभाल नहीं पाएगा। फिर 1679 के साल में 18 इयर्स की चार्ल्स की शादी मैरी लुइस से करा दी गई। चार्ल्स को मैरी लुइस बहुत पसंद थी, बट उन्हें साथ में बच्चा नहीं हो रहा था। तभी के लोगों ने विदाउट नोइंग द रीजन इसका इल्जाम मैरी लुइस पे लगा दिया, सेइंग दैट कि वो किंग को बच्चा दे नहीं पा रही। एंड इसी वजह से मैरी लुइस की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसे कई तरह की दवाई खाने के लिए दी गई, जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से मैरी लुइस को इंटेस्टाइन में इश्यूज होने लगे। अल्टीमेटली 26 इयर्स की एज में वो इसी वजह से चल बसी। एक्चुअल में मैरी लुइस का फर्टिलिटी का इशू नहीं था, बहुत बाद में जाके ये चीज सामने आया कि चार्ल्स जो थे ना, उनके पास सिर्फ एक टेस्टिकल था एंड वो भी खराब हालत में था, इस वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। पर चार्ल्स की माँ यही नहीं रुकने वाली थी, उसने और भी प्रिंसेस ढूंढना शुरू कर दिया शादी के लिए। वापस चार्ल्स की शादी करा दी गई एंड इस बार मैरियाना के साथ उनकी शादी हुई, पर फिर से इन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। एंड ये जो दूसरी वाइफ थी ना, वो चार्ल्स को देख के हमेशा डर जाती बिकॉज ऑफ हिज डिफॉर्म्ड जॉ। देखते ही देखते चार्ल्स के लेग्स भी कमजोर होते चले गए, वो ठीक से चल नहीं पाते थे एंड बार बार गिर जाते। अल्टीमेटली 38 इयर्स की एज में ही पास्ड अवे, क्योंकि उनकी बॉडी ने जवाब दे दिया। जब उनका ऑटोप्सी किया गया तब ये बात सामने आया कि चार्ल्स के बॉडी में खून ना के बराबर था एंड जो उनका सर था वो पानी से भर गया था। उनका जो हार्ट था वो श्रिंक हो गया था, फिर उनके लंग्स भी खराब हो चुके थे, इवन उनके इंटेस्टाइन्स भी इन्फेक्टेड थे एंड 2 टेस्टिकल्स की जगह सिर्फ एक टेस्टिकल था एंड वो भी काला हो गया था। जस्ट इमेजिन पूरे लाइफ में कितना पेन उन्होंने महसूस किया होगा। तो ये सब चार्ल्स के साथ ही क्यों हुआ? तो इसका रीजन था इनब्रीडिंग। चार्ल्स के माता पिता ने क्योंकि खुद के फैमिली में शादी की, सेम ब्लड लाइन था उनका, तो जो भी उनके नॉट सो गुड जीन्स थे ना, वो चार्ल्स में ट्रांसफर हुए। अभी आप फिर सोच रहे होंगे कि चार्ल्स की जो एक बहन थी वो कैसे हेल्दी पैदा हुई। तो अंडरस्टैंड कि किंग फिलिप एंड उनकी वाइफ को 5 बच्चे हुए थे। 4 बच्चे कोई ना कोई बीमारी के साथ पैदा हुए थे, सिर्फ एक थोड़ी हेल्दी पैदा हुई थी। एंड जब इनकी शादी हुई थी ना, तभी इन ये बायोलॉजिकली उधर ही डिसाइड हो गया था कि अगर इन दोनों को कोई सिमिलर टाइप की बीमारी है तो चांसेस है कि इनके बच्चों में भी ये ट्रांसफर हो जाए, और वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा क्योंकि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ये बीमारी उसको अफेक्ट करेगा। अभी चार्ल्स की जो बहन है वो इस वजह से अफेक्ट नहीं हुई होगी बिकॉज कॉम्बिनेशन होते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स के। एंड चार्ल्स की जो सिस्टर थी उसे ये कई कॉम्बिनेशंस में से ऐसे जीन्स मिले जो हेल्दी थे। तो चार्ल्स द सेकेंड ऑफ स्पेन की इसमें कोई गलती नहीं थी, पर इनब्रीडिंग कल्चर के चलते उनके साथ ये हुआ। कई हैब्सबर्ग फैमिली मेंबर्स ने ये इशू फेस किया एंड देखते ही देखते उनकी फैमिली खत्म हो गई क्योंकि वो अपना जनरेशन आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। इनब्रीडिंग एक्चुअली डेंजरस है, इसी वजह से कई कंट्रीज में ये बैन किया गया है।
क्योंकि जो शादी करता है उनके अपने रीजंस होते हैं शादी के लिए, वो सफर नहीं करते, बट जब उनको बच्चा होता है तब वो सफर करता है। एंड इन ब्रीडिंग में चांसेस आर हाई कि जो बच्चा पैदा होगा वो कोई ना कोई इशू के साथ ही पैदा होगा। पर 17th सेंचुरी के लोगों को ये नहीं पता था, तो इसी वजह से वो लोग इसे कर्स समझ के अफवाह फैलाने लगे। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इन ब्रीडिंग। क्या आपने ऐसा कोई सिमिलर केस अपने आजू बाजू देखा है? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।